जय हिंद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड। मैंने क्या बोला था प्रीवियस उस वीडियो में, जो भी मैंने बताए थे पहली बार, जो भी बताया था सब कुछ ठीक सेम वही होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जो भी बेसिक आज बताऊंगा वो सबको लगभग पता होगा, ठीक, जितने भी लोग पता है। बट एक चीज जो मैं नोट डाउन करने के लिए बोला हूँ, उस चीज को जितने भी लोग हैं नोट करते चलेंगे, ठीक। यहाँ पे टेक्निकल का मैं थर्ड एजम्पशन सिंपल एक चीज बता देता हूँ। जैसे थर्ड एजम्पशन टेक्निकल एनालिस्ट का जो होता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो आपको भी पता है कि अगर मार्केट मार्केट जब ओपन होती है, मार्केट अगर अप जाती है, ठीक, इतना तो सबको पता होगा, लेकिन शुरू वाली बात है तो शुरू से ही बताते चलता हूँ। यहाँ पे सिंपल है, मार्केट जब अप जाती है तो यहाँ पे कॉल, थोड़ा स्पीकर बंद करना जितने भी हैं लोग हैं, ठीक है। सिंपल है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो किसी एक स्ट्राइक प्राइस को, जैसे हम एक स्ट्राइक प्राइस लेकर चलेंगे, यहाँ पे मान चलो 42,000 रुपये, 42,000 पे बैंक निफ्टी है, 42,000, यहाँ पे 41,000, 41,900 ले लेते हैं, ठीक। 41,900, 41,800, इस तरह स्ट्राइक प्राइस होती है जो भी, उसमें से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस उठा के जिस वे में मार्केट चल रही है, सिंपल मैं बोलूंगा जितने भी बिगनर, जितने भी नए ट्रेडर होंगे, ठीक, उनको सिंपल ये चीज केयर करना है। अगर मार्केट 900 से एक नौ 41,900 या कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, जरूरी नहीं है कि यही होगी, वो 30,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है, ठीक, 30,000 भी हो सकती है, जो भी बता ये हो सकता है प्राइस। बट आपको क्या करना है, अगर बाई करने वाली बात है, अगर पर्सनली खुद से करना चाहते हो तो वो अलग बात, वो ही मैं बताने चाह रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान चलिए मार्केट यहाँ पे 41,900 के करीब चल रही है, तो आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कोई एक स्ट्राइक प्राइस उठाना है जो 41,900 के नीचे की प्राइस हो। जैसे 700 हो गया, ठीक, 800 हो गया, इसके नीचे का 600 हो गया, 500 हो गया, 41, इसके सेम इसके नीचे का एट द मनी कोई भी कॉल बाई करेंगे अप ट्रेंड में। सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल बाई किया जाता है, ठीक, सी बाई की जाती है, सी बाई की जाती है और पी सेल की जाती है। सी बाई की जाती है और पी सेल की जाती है, इतना सबको पता होना चाहिए मार्केट जब भी ऊपर जाता है। क्या सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं जितने भी बात मैं बताना चाह रहा हूँ? मार्केट अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सी बाई किया जाता है। देखिए क्लियर से, सी बाई किया जाता है, सी बाइंग होती है। और क्या पीइंग, क्या पी में क्या होता है, सेल किया जाता है अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सेल, ठीक। इतना तो सबको पता होगा, ओके बोलेंगे, ठीक ना। इन चीजों को देखो पहले, ठीक, यहाँ पे ये हुआ। और दूसरा, मार्केट अप ट्रेंड की बात करूंगा, जो बाइंग करने वाली बात है, जो बोला है यहाँ पे 42,000 ले, 42,000 है, 41,900 है, 41,900, 41,800 है, ठीक। वैसे मार्केट जितने भी सेम प्राइस पे मान चले हो, 41,900 पे मार्केट इस समय मूव कर रहा है। अगर तू, हाँ बोलिए, जी पूछिए, ठीक है। ये प्रीमियम डीके होता है क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं रहा होगा, ठीक। वो सस्टेन करते हुए एकदम स्लोली स्लोली, जितना पॉइंट अप बढ़ रही होगी उतना डाउन आ रहा था, जितना ऊपर जा रहा था उतना ही नीचे आ रहा था, इसके वजह से प्रीमियम सेम प्राइस पे डीके हो रहा था। और देखिए मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक, ऑप्शन बाइंग के लिए मैं साफ बात, एक ही बात जानता हूँ, मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ठीक। ऑप्शन बाइंग के लिए, अगर ऑप्शन, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने ऑप्शन कोई भी, मान चलिए यहाँ पे 41, मार्केट यहाँ पे चल रही है 41,500, 41,500 पे मार्केट चल रही है, आपने बाई किया है 41,300 का एट द मनी,
ठीक। एट द मनी आपने कोई 41,300 की सी बाई की है आपने, और उसकी प्राइस है मान के चलिए यहाँ पे 500, 400 रुपये उसकी प्राइस है। ठीक। बट यही जो 500 पे आपने बाई किया, अगर 500 से यहाँ पे 700 के मोमेंटम आता है, 500, 41,500 से 41,700 तक का मोमेंटम अगर तीन से चार कैंडल में अगर आता है, तो यही प्रीमियम इंक्रीज होके यहाँ पे अराउंड हो जाएगा 510 से 550 के करीब में आपका मोमेंटम यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, 3 से 4 कैंडल में वहां तक का मूव देती है तो। बट वहीं अगर उसी लेवल तक अगर इस तरह सस्टेन करते मार्केट जाती है 1 घंटे तक, सिर्फ वही 300 से 400 पॉइंट 1 घंटे में अगर वही मोमेंटम कैप्चर करती है, तो आपका प्रीमियम जो 400 रहेगा उस 400 भी नहीं रह जाएगा, यहाँ पे अराउंड 350 के करीब आपका मोमेंटम। यहाँ पे 100-200 पॉइंट का मूव तो हुआ है, बट आपका वो वापस क्या हुआ है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया है लगभग 40 से 50 पॉइंट का। तो टाइम डीके जितने ज्यादा टाइम बीतेगा उतने ज्यादा प्रीमियम जो भी ऑप्शन बाइंग के हैं उनका डीके होगा, उनका वैल्यू घटती जाएगी। यह चीज समझ में आ रही है जो बताया हूं अभी? हेलो सचिन। मतलब जो पूछा वो बाहर हो गया? चलो ठीक है। मतलब खुद पूछ के खुद बाहर हो गए। हाँ जी। मोमेंटम, ठीक। पहली बात तो तुम्हें कोई भी जो मैंने सप्लाई डिमांड जोन के बारे में बताया तो वो आगे बताऊंगा, पहले आज जो बता रहा हूँ मोमेंटम। देखो इन चीजों ये सब चीजें हैं, देखो सब लोग अलग अलग चीजें पूछेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक। इन चीजों को पहले बात तो आपको प्रैक्टिकली मार्केट में देखना पड़ेगा। मोमेंटम आप मैंने बताया था ना, आप देखते चलिए, पूछ रहे हैं अच्छी बात है, जरूर समझ सकता हूँ। देखिए मोमेंटम वाली जो बात है, पहली बात तो आपको ऑप्शन चैन इसमें देखना पड़ेगा, ठीक। और ऑप्शन चैन के बारे में कौन पूछ रहा था मुझसे? बोल रहा था कि ऑप्शन चैन के टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ऑप्शन चैन पे कितने कॉन्ट्रैक्ट किस साइड सेल किए गए हैं, ठीक। कॉल साइड सेल किए गए हैं या पुट साइड सेल किए गए हैं, कितने भी कॉन्ट्रैक्ट, इन चीजों का रेशियो मिलाएंगे। उसके बाद कौन सा लेवल यहाँ पे सप्लाई डिमांड सप्लाई का काम कर रहा है, कौन से लेवल से सप्लाई आ रही है, ठीक। कौन से लेवल से सप्लाई आ रही है और कौन से लेवल पे डिमांड जोन एक्टिव है, ठीक। डिमांड जोन एक्टिव है, और कहाँ से कहाँ तक मोमेंटम फास्ट होती है। यहाँ पे अगर चार्ट शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ठीक। इस चीजों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। जो पहला टॉपिक था इतना तो मुझे चांस है कि सभी लोग जानते हैं, कॉल पुट बाई कब किया जाता है, ठीक। उन चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे मैं चार्ट शेयर करके ही समझा देता हूँ, मोमेंटम वाली बात तो है। लेकिन एक बात बोलूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ अपने हिसाब से बताऊंगा, किसी की मैं नहीं सुनूंगा, ठीक। टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, उसके बाद कोई भी किसी की बात नहीं होगी। जो चीज बताऊंगा उस चीज को नोट करते चलेंगे सभी लोग, ठीक। क्या सबको मेरी बात सुनाई दे रही है? ठीक। मैं जितने भी, देखिए फर्स्ट, तब मैं एक ही चीज पूछूंगा आप लोगों से, आप लोगों को समझ में आया या नहीं, सिर्फ मैं उतना पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इतना ही मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात, हर एक टॉपिक को हर कोई उठा के नहीं पूछेगा, जितने टॉपिक्स बनाऊंगा आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, आपके पास डायरी होगा पेन होगा। देखिए अगर ट्रेडिंग करना है तभी इस क्लास को अटेंड कीजिए, वरना अगर टाइम पास करना है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कोई मतलब नहीं है, टाइम अपना भी बर्बाद करेंगे, टाइम मेरा भी बर्बाद करेंगे, सही है या नहीं? सही है ना? अगर ट्रेडिंग जिसको करना है वही क्लास अटेंड करे, रेगुलर क्लास में रहे। मस्ती मजाक करने के लिए कोई नहीं है, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा यहाँ व्हाट्सएप से भी और टेलीग्राम से भी। सिंपल है। मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतना ही चाहूंगा कि अब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। इतना मतलब फ्री बताएं, मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, वो कहीं भी आप जाके खोज लीजिए, सेम चीजें सेम बातें, ठीक। इतने ही फ्री, इतना कोई फ्री नहीं है किसी के लिए। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतने के लिए ये लोग पैसा लेते हैं।
सही है। ठीक, मैं इतना फालतू हूँ नहीं जितना मैं आप लोग पे एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं अगर नहीं सिखाऊं, अगर जितना आप लोगों को बताता हूँ, अगर वैसे मैं सिर्फ वीडियो अच्छे से जिन चीजों पे आपको टॉपिक पे वीडियो सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें अगर उस टॉपिक पे वीडियो भी मैं डेली बना के अपलोड करूँ तो भी मेरे टॉपिक पे वीडियो वायरल होकर मुझे उतने सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। बट मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे, जितने बिगनर हैं जो नए लेवल से सीखना चाहते हैं उन लोगों को सिखाना और ट्रेंड करना। मैंने क्या बोला था? मैंने यही चीजें बोलती सबसे, तो मैं यही चीज सिखाने की बात कर रहा हूँ। चलो फालतू की बातें छोड़ते हैं, यहाँ पे मोमेंटम पे मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक, तो मोमेंटम इसलिए क्या नाम है, मोमेंटम कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कौन कहाँ से मोमेंटम बढ़ा आ सकता है। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने इस लेवल पे तो कोई पोस्ट नहीं किया था, बट एक चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जब मार्केट कंसोलिडेट किसी भी रेंज में कर रही है ज्यादा टाइम, कम से कम एक चीज जो सेक्रेट है कंसोलिडेशन का, ब्रेकआउट का, और जो रेंज बनाती है मार्केट कहीं भी, उसे ट्रेड करने का एक सेक्रेट है, मैं बताता हूँ। उसे समझने के लिए नोट डाउन कर लेना, दोबारा कभी नहीं बताऊंगा, सिंपल है। इस चीज को मैं याद रखूंगा। ठीक, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दोबारा इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं, सब लोग को सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस पे कोई अपना रिएक्शन, नाराज मत होना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ सही है गलत तो आप खुद सोच के अभी बता सकते हो मुझे। क्या मैं जो बोल रहा हूँ गलत है या सही? कि दोबारा नहीं बताऊंगा या कुछ भी? सही बात है ना? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे पहले एक बात देख लो, जो यहाँ पे रेंज हुआ है, ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, बट इस रेंज को समझाऊंगा। पीछे भी आप देख सकते हैं, थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज का मोमेंटम बैंक निफ्टी का दिख रहा है सबको? कितने टाइम हिट की है, इसलिए इस ट्रेंड लाइन को देखना कितने टाइम हिट की है। 3 टाइम। सिर्फ एक चीज, जैसे मान के चलो कि ये कोई फ्लैग पैटर्न का फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न इसी तरह बनता है, बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो या कुछ भी चार्ट में फ्लैग पैटर्न इसी तरह बनता है ना? देखो इस तरह, 1 2, क्या फ्लैग पैटर्न इसी तरह बनता है? ठीक, यहाँ पे तुम्हें एक चीज मार्क करते चलना है, जब भी जी ए या जब यहाँ पे फर्स्ट में, तो अधिकतर मतलब फर्स्ट में किसी को नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनने वाला है। जब तक बन नहीं जाता, चार्ट पे उतर नहीं जाता, तब तक कोई भी यहाँ पे एक्सपेक्ट करके बाइंग और सेलिंग नहीं करनी चाहिए अग्रेसिव के। तो यहाँ पे तीन चीज, दो एक चीज मायने आपके लिए बहुत ज्यादा रखता है। ठीक, पहली बात तो, जहाँ जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक, फ्लैग पैटर्न की मतलब एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है। ठीक, समझ रहे हो सभी लोग? यहाँ पे देखो एक चीज नोट डाउन करना है, यहाँ पे देखना सिर्फ 1 2 3, और ये इस लेवल पे जब आएगा, चौथा लेवल आएगा, तो वहां से अगर हाँ इसके 50% से, इसके 50% से चौथी बार में देखा, अगर 50% से अगर इस तरह ब्रेकआउट होता है, तो इस लेवल पे बाई करके इस लेवल का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन, इस लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। और यहाँ से अच्छा टारगेट तीसरी से चौथी बार में इस तरह, देखो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बताया हूं ना मैं? ठीक, बेरिश फ्लैग पैटर्न में यही सिस्टम लगेगा। 1 से 3, 1 से 4 या 1 से 3, 1 से 3 नहीं होता है, 1 से 4 और 1 से 5 तक हो जाता है। बाई चांस 1 से 3 पे भी ब्रेकआउट कर देता है इस लेवल को 3 टाइम या 4 टाइम हिट करने के बाद। समझ रहे हो? इसमें पहली बात, इसके बीच में अगर कोई भी ट्रेड करेगा तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा। देखो अगर तुमने इस लेवल पे बाई किया लंबे टारगेट के लिए, बट यहाँ तक जाएगा, फिर मार्केट यहाँ तक आएगी, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहीं भी रहेगा तो इधर ही रहेगा, हिट कर देगी। फिर अगर तुमने इस लेवल पे बाई किया, यहाँ तक जाएगा, फिर इस लेवल पे आके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसीलिए फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट हो जाने के बाद ट्रेड किया जाता है। और भी इसमें फ्लैग पैटर्न, अगर मार्केट यहाँ पे समझ लो कंसोलिडेट हुई है और कल इसी रेंज में, मंडे को अगर इसी ट्रेंड लाइन के अंदर रेंज में खुलती है और इसे ब्रेक करती है, तो अप साइड के लिए तगड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे इस टाइप का भी मोमेंटम है। और ये देखो यहाँ पे ये जो सपोर्ट कर रही है,
दिख रहा है जो यहाँ से सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड से, इसको अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, मैं जो समझा और जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये फ्लैग पैटर्न, ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है? तो यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। देखो ये चीज अभी बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन तुम लोग बीच में पूछ दे इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक, ये चीज अभी एडवांस है। ठीक, ये बेसिक नहीं है। बेसिक तुम्हें बेसिक वो चीज सीखना चाहिए जहाँ पे जो बेसिक है, ये चीज एडवांस में आ जाएगी। मैं सिर्फ तुम लोगों को एक बार यहाँ पे देखो, मैंने इसे भी पोस्ट किया था और इसमें भी प्रॉफिट हुआ था अच्छा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, यहाँ पे देखें तो 3, और यहाँ पे देखें तो 4 टाइम। क्या निकला यहाँ पे रिजल्ट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इतना तो मतलब बोल सकते हो ना, बोलने के लिए थोड़ी मना किया हूँ, आ रहा है ना? चौथी बार में इसे ब्रेक किया, देखो कितना बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। सही है? ठीक है ना? तो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है। तो मैं अभी फिर एक बार एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग देखेंगे, और जिसको डाउट हो बता सकता है। देखो यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ चौथी बार है, और चौथी बार में फिर डायरेक्ट ब्रेक कर दिया है। क्या किसी को समझ में आया जो बताया हूँ? फ्लैग पैटर्न बेरिश हो या बुलिश हो, किसी को सबको समझ में आ रहा है या नहीं, ये चीज बताओ। आ रहा है ना? यहाँ पे देखो एक चीज सेम यहाँ पे तुम्हें मिल गई, और दूसरी चीज देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड के लिए, इसको भी समझा दे रहा हूँ तुम्हें। मोमेंटम पकड़ने वाली बात थी, कब ब्रेकआउट ऐसा पैटर्न बनता है और ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करते हैं ना। देखो यहाँ पे अगर देखें तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, और यहाँ पे देखो चौथी बार ब्रेक कर दिया है। सही? कितने लोग क्लियर है इससे? चौथी बार यहाँ पे चौथी बार ब्रेक करके यहाँ तक का तुम्हें टारगेट मिल गया है। क्लियर हो? समझ में आ रहा? देखो 7 लोग हैं, सातों लोग बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक, ये ऐसी चीजें है ना, इतना देखो, ये जो भी अभी बताया हूँ मैं हर किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग एक ही चीज बार इधर उधर पूछ रहे हो, इसके वजह से मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। ये जो चीजें मैं बताया हूँ, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ठीक, इतना देख लेना, किसी भी चीज में तुम्हें नहीं पता होने वाली है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे था बड़े टारगेट के लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, साफ मिल जाएगा फ्लैग पैटर्न कैसे ब्रेकआउट होता है, और कैसे फ्लैग पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का जो भी पैटर्न हो, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिंपल। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तुम क्लियर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो, फर्स्ट हो गया है यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे है, और थर्ड। इन चीजों को जब तक वहां पे क्लोज नहीं करती है उसके पास, तब तक उन चीजों को मैनेज रखेगी। थोड़ा सा रुकिए, बोल रहा हूँ अभी। तीसरा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे चौथा देखो, उसके बाद एग्जैक्ट ब्रेक करके चली गई है। हाँ बराबर, कोई बात, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। हेलो, क्या सबको सुनाई दे रहा है? ये चीज ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हुई, 4 बार में ब्रेक किया। ठीक, यहाँ पे देखो 1, 2, यहाँ पे जस्ट हिट किया है उस ट्रेंड लाइन को, 3। यहाँ पे देखो, अगर इसे थोड़ा सा मार्क करेंगे तो चौथी बार है, चौथी बार में डायरेक्ट यहाँ से सिंपल है, चौथी बार में ब्रेक करने के हाई चांसेस है। तो पर अगर मार्केट इस तरह मार्केट जा रही है, उसमें फ्लैग बन रहा है ना, तो अधिकतर ऊपर ही ब्रेक होने के हाई चांसेस होते हैं, अगर फ्लैग बन जाता है तो। और दूसरी बात, यहाँ से जो चीज हिट कर रही थी, यहाँ पे दोबारा हिट की है। इस लेवल से देखें, 1, 2, 3, 4, ये चीजें तो कोई भी हो, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैंने कभी आज तक किसी की मतलब ये जो भी है उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया और जो मैं मार्केट में लेके चल रहा हूँ, वो अगर कभी भी गलत हो जाए किसी को भी, तो मुझे आके बताना, मेरा नंबर सबके पास है, एक बार कॉल कर लेना। कभी लाइफ में अगर तुमने दिल से सीख लिया, अगर ना काम करे तो बताना।
क्या समझ में आया सबको? ठीक ना? ठीक। और इस चीज इसमें भी देख लो सिंपल, यहाँ पे जब बड़ी फ्लैट रेंज बन जाती है, जैसे सिंपल ऐसे रेंज बन जाती है, अगर देखें तो इन चीजों में तुम्हें दो चीज, यहाँ पे सिंपल एक चीज पे ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे रेंज बन जाती है तो पहली बात तो है कि इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक। मतलब नए ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। छोटी, अगर देखो छोटी रेंज बन रही है अगर 100 पॉइंट से 150 पॉइंट की, तो मैं बोलूंगा उसमें कोई ट्रेड नहीं करे, ठीक। ठीक, समझ में आ रहा है? इतना इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। जब छोटी रेंज 100 से, इतना याद रखो, 100 से 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी रेंज बनाती है तो कोई ट्रेड नहीं करेगा। अगर यहाँ देखें तो 40,700 से यहाँ पे देखें तो 40,000 तक, मतलब ये 700 पॉइंट की रेंज है। अगर 500 से 600 पॉइंट की रेंज बनती है तो मैं तुम्हें एक चीज आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट, पहले मार्केट का हाई और लो मार्क करना है। जब लो पे आ रही है, जहां पे डिमांड जोन है, ठीक, लो ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर वहां से बाउंस बैक ले रही है तो वहां पे डाउन का एसएल लगा के बाई करो, जो है उस पे उस वहां तक का टारगेट लगाओ, ठीक है। कौन है मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो यार? कैमरा किसने चालू किया है? ओके, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या मोबाइल लेके बस बैठे हो सभी लोग? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो चीज मैं बता रहा था क्या है, यहाँ पे सिंपल तुम्हें एक रेंज, जो मैं रेंज मोमेंटम की बात हुई है। अगर देखो प्ले इस तरह का पैटर्न है तो कोई भी मोमेंटम इसमें तुम्हें बड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखें तो एक हफ्ते से सेम मोमेंटम वही हो रही है, बजट के बाद से एक हफ्ते क्या 2 हफ्ते के करीब हो चुके हैं मार्केट को, सेम यही इसी में रेंज में मूव कर रहा है। क्या सही है? ठीक है, 1-2 हफ्ते से इसी में मोमेंटम कर रहा है ना। इस चीज पे तुम्हें सप्लाई डिमांड, बड़े टारगेट के लिए भी सप्लाई डिमांड जोन का केयर करना है, और छोटे रेंज में अगर फंस रही है मार्केट तो वहां पे भी सप्लाई डिमांड जोन के बेस पे ट्रेड करना है, छोटे छोटे टारगेट लेके। यहाँ पे देखो, मैंने इस लेवल पे भी पोस्ट किया था प्रीवियस डे, बोला था बाई करने के लिए। मैं लाइव स्ट्रीम बोला था, इस लेवल भी बोला था, और इस लेवल पे दिए थे यहाँ पे 80 से लगभग 80 पॉइंट 100 पॉइंट मिले थे। बट इस लेवल पे लाइव स्ट्रीम पे बोला था बाई करने के लिए, और इस लेवल पे मैंने किसी को कुछ पोस्ट नहीं किया था। इस लेवल पे सिर्फ मैंने ट्रेडिंग की है, और इस लेवल पे भी नहीं ट्रेडिंग पोस्ट किया है। यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था, सिंपल। आज मैंने एक ट्रेड दिया था, वो उसमें दो में टारगेट हिट हुए हैं, एक में सेल हिट हुआ है। इन चीजों को केयर कर छोड़ो, और जितना मैं बताते जा रहा हूँ और जो मैं बताया हूँ आज ना तुम लोगों को, एक एक ही चीज बताया हूँ लेकिन सॉलिड है, उसको आइडेंटिफाई करोगे समझोगे तभी यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर एक चीज इस देखो, इस लेवल पे मार्क करो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे भी तुम्हें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे अगर देखें कितने बार में यहाँ पे ब्रेक किया है, अगर ये समझने वाली बात है तो इसे भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे हिट किया है 2, यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ पे 4, ठीक, यहाँ पे पांचवी बार में ब्रेक किया है, और इसमें भी अच्छा टारगेट मिला है, ठीक। और इसे जो फेक ब्रेकआउट बोलते हैं ना, सिंपल यही समझ लो, यही फेक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे माना जा सकता है। बट जब तक ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। एक ब्रेकआउट वर्कआउट जो एक ही चीजें मैं नहीं बता दूंगा, एक ही चीज में सब कुछ बता देता हूँ तो तुम लोग खुद समझ में नहीं आता है मुझे करना क्या है और मैं करना क्या चाहता हूँ और मुझे जानना क्या चाहिए। कुछ भी उठा के पूछ दे, तो क्या सभी लोगों का डाउट क्लियर है? ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक। कल से मैं अपने हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक।
मैं तीसरे का सिर्फ क्वेश्चन देखो, मैं तीसरे के सिर्फ क्वेश्चन सुनूंगा। मैं नहीं, मैं उन चीज, ठीक है। अरे तो बेसिक, मेरी बात सुनो, बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, बट कुछ लोग मतलब इन लोगों को इतना पता नहीं है कि जो चीज अभी करनी चाहिए या नहीं, वो लोग पहले ही उन चीजों को जो बेसिक समझ ही नहीं रहे हैं पहले कूद जा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं ऑप्शन चयन कैसे कैसे समझे। मुझे पहले ये बात सुनो, तुम्हें तो अभी ऑप्शन बाई करने का ढंग भी नहीं होगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके ऑप्शन बाइंग करें। क्या कितने लोग को पता है कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? किसी को नहीं पता होगा। एट द मनी बाय करना चाहिए, वो तो सबको पता है कि एट द मनी बाय करना चाहिए, प्रीमियम डीके कम होता है। पर उस एट द मनी में भी कुछ ऐसे प्रीमियम होते हैं जिसमें एट द मनी के बहुत से कंपेयर में कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत तेज मोमेंटम होता है। हाँ, नहीं लॉस तो सिंपल, वो बात अलग है। तुम भी वो चीज नहीं समझ पाओगे। कुछ ऐसे प्रीमियम मान चलो एट द मनी में ना, अगर उसी प्रीमियम को तुम बाई करोगे, पता चलेगा उससे महंगा ही बाई करोगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन कुछ उससे सस्ता ही बाय कर लोगे एट द मनी में ही, तो पता चलेगा कि अगर वो 100 पॉइंट मूव किया है तो ये 120 पॉइंट मूव किया रहेगा। अभी तो किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ऑप्शन प्राइस सिलेक्ट कैसे करते हैं। वो ऑप्शन चेन देखने की बात कर रही है, इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट कोई भी समझने की कोशिश यहाँ पे कर ही नहीं रहा है। यही चीज एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, 10,000 से 5,000 से 10,000 में कोर्स लेके सीखना पड़ेगा, जो भी अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है सीखने में। और लास्ट में देखना यही करना पड़ेगा अगर यहाँ पे नहीं सीखोगे तो, क्योंकि बार बार यहाँ पे मौका मैं सबको नहीं दूंगा। 2 महीने का मेरा क्लास पूरा होगा, मैं जितने भी लोग हैं सब मुझे पता है कौन कौन किसकी आईडी है, मैं उसे एग्जिट कर दूंगा, ठीक। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सबका, जो मैं बताऊं इतना नोट डाउन कर लेना, अभी तो नहीं समझ में आएगा चीज। अभी खिलवाड़ लग रही होगी ये चीजें जो मैं बताया हूँ अभी, ठीक। जो फ्लैग पैटर्न वाला या कोई भी पैटर्न पैटर्न बन रहा है जैसे बेरी से ब्लैक फ्लैग पैटर्न, ठीक। और कोई भी हो, जब ट्रेंड लाइन जहाँ पे मारी जाएगी ना, जहाँ ट्रेंड लाइन पे रह, हाँ बोलिए। मैंने चार्ट को तो रुको देख के बता देता हूँ अभी। तुम चार्ट पे थे ना, ठीक। ठीक है, देखो ट्रेंड लाइन पे तो लगभग कहाँ गया, ट्रेड किए थे उस पे। चलो सही, सही है, चलो सही है। सही है देखो, हाँ सही था, क्लियर। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बना है वो पिछले पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन तुम्हारा जो ब्रेकआउट मिला है, तुम जहां से बाई करने का यहाँ पे किए हो, अगर मैं रहता तो उसके जो जहां से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, मेरी बाइंग वहीं से बन जाती। ठीक, तुम्हारा ट्रेड मान के चले, तुम्हारा बाइंग लेवल 437 था और मेरा बाइंग लेवल 432 रहता है, क्योंकि मेरा, नहीं उसमें मैं कैंडल नहीं फॉलो करूंगा, ठीक। अगर तुम देखोगे तो आज के बैंक निफ्टी में हैंगिंग मैन क्या नाम है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बहुत ज्यादा बने हैं। चार्ट यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, तुम देख लो। देखो क्या दिख रहा है तुम्हें चार्ट? यहाँ पे शूटिंग स्टार, हैमर, इवनिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, कितनी कैंडल बनी है तुम्हें दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, यहाँ इस रेंज में देखो कितनी कैंडल बनी है। इस रेंज में देखो, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कितना बना है। यहाँ पे हैमर देखो, हैंगिंग मैन देखो कितना बना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरी हैमर बना है, ठीक। यहाँ पे देखो क्या है कि कोई भी चीज वर्क की है यहाँ पे। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार, देखो सबसे देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट एक ही चीज है, टेक्निकल एनालिसिस। वो तो
ये भी जो तुम बता रहे हो कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ आ जाएगा टेक्निकल में, ठीक। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है तुम्हारा ऑप्शन क्या नाम है, सॉरी, प्राइज एक्शन है। प्राइज एक्शन के साथ दोबारा उसमें तुम्हें अपना जो एक्सपीरियंस है, जो तुम डेली चार्ट देखते आते हो, उसको कंबाइन करना पड़ेगा। डेली कितने टाइम चार्ट देखते हो? ठीक, मार्केट में सिर्फ ठीक डेली 6 घंटा चार्ट, अगर 6 घंटा औसतन देखते हो ना, तभी तुम्हें कम से कम वक्त लगेंगे अच्छे खासे। ठीक, 1 से 1.5 साल का वक्त ज्यादा से लग जाएगा। ठीक, अगर 6 घंटा डेली देखते हो तो उसके लिए तुम्हें वो ज्यादा बेटर होगा। और मार्केट में प्रॉफिटेबल की बात करूं तो वहां तुम लॉस करके ही सीख पाओगे, सिंपल चीज है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करो और समझो। और देखो मैं बता रहा हूँ नोट्स की बात जो लोग कर रहे हैं, देखो नोट्स से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, लिख के ले लो। ये मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें प्रॉफिट बना के देगी। तुम्हारा एक्सपीरियंस है और जो मैं बता रहा हूँ 2 महीने का नॉलेज है, 2 महीने में मैं बनवा। तो यहाँ पे तो सब लोग को समझा दिया, ठीक, सब लोग को समझा दिया। आप भी इस वीडियो को देखिए, जितनी टॉपिक वाइज वीडियो आती जा रही है उस वीडियो को देखिए, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। और जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ कटअप एकदम ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं जो पर्सनली ये सब कुछ बताऊंगा सेक्रेट से सेक्रेट। तो ऐसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।